टेंट का एग्ज़ाम था। क्लबिंग ऑफ एग्ज़ाम के तहत जो पहला एग्ज़ाम हुआ वो ये था। ठीक है, इसमें जो प्रोमिनेंट एग्ज़ाम्स थे वो थे असिस्टेंट BS16 साहिवाल बोर्ड का, उसके अलावा इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव का, और जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम था वो था एक असिस्टेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, इसमें कोई 8 के करीब वैकेंसीज थी, ज़्यादा बच्चे इसी के थे। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने ख़ुद PPSC के एग्ज़ाम्स अभी तक कैसे क्लियर किए हैं। ठीक है, और इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे क्या पूछा, तहसीलदार के, नायब तहसीलदार के, इससे पहले मोटरवे पुलिस के, जो कि FPSC के ज़रिए था। वर्ल्ड बैंक कंसिस्ट ऑफ, वर्ल्ड बैंक जो है ये गवर्नर्स पे काम करता है। अब वर्ल्ड बैंक में और इसमें फ़र्क क्या है IMF में? जो वर्ल्ड बैंक है ये पॉवर्टी एरेडिकेशन के लिए काम करता है, जबकि IMF जो है ये बजट को और फिस्कल डेफिसिट इस तरह की चीज़ों को, स्टेट्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अब इसराइल ने 1967 में जो गोलान हाइट्स कैप्चर की थी, ये इन्होंने सीरिया से की थी। ये सीरिया का टेरिटरी का पार्ट था। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं जो सीरिया, ये जो कंट्री है इसराइल, ये करता है यहाँ पे। 1973 की वॉर में इन्होंने वापस लेने की कोशिश की थी। इनिशियली इनको कुछ गेंस मिले थे सीरिया को, लेकिन बाद में इसराइल ने दोबारा से कैप्चर कर ली थी ये सारी टेरिटरी। अब जो अरब्स हैं ये पहले इसको प्री कंडीशन करते थे ना, अपने इनको अपनी जो इसराइल को कहते थे हम इस पर रिकग्नाइज़ करेंगे अगर ये प्री 1967 वार की जियोग्राफी पे चला जाए। तो लेकिन अब जो इनका जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ है, इसमें इस UAE ने कोई टेरिटरी की बात नहीं की। पहले इनकी पॉलिसी थी ना अरब्स की कि टेरिटरी इन एक्सचेंज ऑफ पीस, लेकिन इस बार इसराइल ने इनको नई ऑफ़र दी है कि पीस इन एक्सचेंज ऑफ पीस। तो कह सकते हैं कि जो अरब्स हैं अब इनकी पॉलिसी ये है कि ईरान इज़ अ ग्रेटर थ्रेट देन इसराइल। अब ये इस पे अमल कर रहे हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली गलत है। अब इसके बाद आता है ये जो है इसराइल ने PLO ने इसराइल को कब रिकग्नाइज़ किया था? इन्होंने किया था ओस्लो अकॉर्ड में, 1992 में हुए थे ये। लेकिन इसराइल ने यहाँ पे गलत लिखा है ये, इसराइल ने PLO को नहीं था रिकग्नाइज़ किया। PLO को माना था लेकिन फ़लस्तीन को एज अ स्टेट नहीं किया, हम ये कह सकते हैं। इन्होंने ये किया था, प्लेज किया था कि हम 2002 तक इसको करेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं करेंगे इसको। तो इसलिए फ़लस्तीन नाम की कोई स्टेट नहीं है, जबकि इसराइल एक सो कॉल्ड स्टेट है। कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जो कि मुस्लिम नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसराइल को एज ए स्टेट नहीं करते, जिसमें क्यूबा भी है, नॉर्थ कोरिया भी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो इसको नहीं मानते। अच्छा, कोल्ड वार स्ट्रेटजी जो थी इनकी, ये डेटरेंस बनाते थे अमेरिका वाले, उनकी थी ये। उसके बाद USSR, ये कम्युनिज़म की आइडियोलॉजी पे बना था, अलायंस 1917 के बाद, रेवोल्यूशन के बाद। उसके बाद वारसा पैक्ट, ये 1955 में हुआ था। ये था वारसा पैक्ट जो था, ये जो 1954 में सीटो हुआ था ना, सीटो के उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने ना 1955 में वारसा पैक्ट, जो कि पोलैंड का सिटी है, कैपिटल है, रशिया ने किया था ये, USSR ने। व्हेन चाइना जॉइंट WTO, इन्होंने किया था 2001 में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान ने इसको किया था 1997 में शायद, फिर भी अगर गलत हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। अब US से जो सिविल वार हुई थी, ये हुई थी 1775 से 1783 तक। 1775 में USA ने जब ख़ुद को अलग स्टेट डिक्लेयर किया, तो 4 जुलाई 1775, तो इनकी फिर उसके बाद सिविल वार हुई थी, जिसको ये सिविल वार नहीं वैसे कहते, इसको इंडिपेंडेंस वार कहते हैं। इन्होंने गलत लिख दिया यहाँ पे। सिविल वार तो बाद में हुई थी, वो हुई थी 1865 में, जिस वक्त जिसके एंड पे इसको असैसिनेट किया गया था अब्राहम लिंकन को, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ USA। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इंटरनेशनल, इसको कहते हैं जी नॉर्म है ये। ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्म है कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट था जॉन एफ कैनेडी है। अब UNO का जो चार्टर साइन हुआ था अक्टूबर 1945 में, जून 1945 में, अक्टूबर में जो थी वो UNO बनी थी, लेकिन जो चार्टर था वो जून में हो गया था साइन। आगे स्टडी ऑफ स्पोर्ट्स जो है ये इम्पेक्ट करती है स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी को, क्योंकि सोसाइटी जहाँ पे आ जाए ना,
तो वहाँ पे उसको क्योंकि सोशियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ सोसाइटी को, तो जहाँ पे भी सोसाइटी आएगा तो वो सोशियोलॉजी की कोई ब्रांच होगी। आगे बैटल ऑफ सरागड़ी अगेंस्ट अफ़गानिस्तान, ये थी लास्ट मैन स्टैंड बैटल इसको कहते हैं। ये मतलब किस वजह से मशहूर है, ठीक है। अब इकबाल ने 1923 में प्याम मशरिक़ लिखी, बड़ी फेमस, मतलब ये एमसीक्यू से पास्ट में भी काफ़ी बार आया हुआ है, 2-3 बार तो मैंने भी इसको किया पेपर में टिक। 14 निकात कायदे आज़म के जो थे 14 पॉइंट्स, ये थे नेहरू रिपोर्ट में। नेहरू रिपोर्ट जो कि साइमन कमीशन 1927 में आया, इसमें इनका मुतालबा था कि हिंदुस्तानियों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वो दिया रिप्रेजेंटेशन इनकी होनी चाहिए, जबकि इनकी रिप्रेजेंटेशन इतनी नहीं थी, जिसकी वजह से नेहरू रिपोर्ट इन्होंने दी। और नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने मुसलमानों को बिल्कुल इग्नोर किया, इनके कंसर्न्स नहीं देखे। इस वजह से फिर कायदे आज़म ने इसको काउंटर करने के लिए 14 पॉइंट दिए थे नेहरू रिपोर्ट को 1929 में, ठीक है। तो उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो थे सिकंदर मिर्ज़ा थे, 1954 में बने थे ये। पहला मार्शल लॉ भी इन्होंने लगाया था। तो जो कहते हैं कि आर्मी ने पहला मार्शल लॉ लगाया था, ऐसा नहीं है, सिकंदर मिर्ज़ा ने मार्शल लॉ लगाया था। और ना मार्शल लॉ लगाने के बाद जो अयूब खान थे ना, इनको इन्होंने बना दिया था मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, और फिर अयूब खान ने इनको कंट्री से किक आउट कर दिया। अच्छा, उसके बाद अयूब खान डाइड, ये हुए थे 1974 में, ठीक है। अब पेपर में ऑप्शन थे 1967, उस वक्त तो ये प्रेसिडेंट थे। 1969 में इन्होंने रेजिग्नेशन दिया, तो ये एक ही ऑप्शन वैलिड था 1974। मतलब बड़ा कॉमन सेंस के साथ कोई भी इसको कर सकता था। अब देखिए जी, 1962 में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो रहा था 7 ईयर्स तक, क्योंकि 1969 में उसको उतार दिया। क्या यहाँ 8 ईयर्स गलत लिखा है। अच्छा, जान शेर खान जो था, इसने हिलाल पाकिस्तान 1997 में इनको अवार्ड दिया गया। जो जहांगीर खान थे, ये थे स्क्वाश के प्लेयर थे ये। अलीम खान ने जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो स्टीव बकनर का तोड़ा है, ठीक है। शाह वलीउल्लाह ने इनको अहमद शाह अब्दाली को बुलाया था, क्योंकि जो मराठे थे ये एक तो दिल्ली सल्तनत को बहुत कमज़ोर कर रहे थे, ठीक है, मराठे। और दूसरा ये था कि ये ना मुसलमानों पे जुल्म कर रहे थे, तो इसलिए शाह वलीउल्लाह ने ख़त लिख के इनको बुलाया था, अहमद शाह अब्दाली को। महमूद गजनवी ने 1000 में अटैक शुरू किए थे, क्योंकि जो फेमस इनका अटैक था ना वो मंदिर पे, सोमनाथ मंदिर, वो 1017 में हुआ था, ठीक है। और ये कोई अटैक करने सच नहीं आए थे, ये अपना बदला लेने आए थे, क्योंकि इन पे पहले यहाँ के राजा जयपाल जो कि लाहौर के रूलर थे, इन्होंने अटैक किया था गजनी अफ़गानिस्तान में, इन पे पैसे के लालच में। अब जो ये बुक है मुस्लिम रिस्पॉन्स टू वेस्ट 1857-1914 बुक, ये लिखी है डॉक्टर असलम सैयद ने, बड़ी फेमस बुक है ये, CS वालों को मैं रिकमेंड करूँगा ये। अब व्हेन रिसाला तहज़ीबुल इखलाक पब्लिश्ड, ये हुआ था 1870 में पब्लिश हुआ। अगस्त ऑफर जो थी लॉर्ड लिंथगो ने की थी, ये थे इनको सेकंड लास्ट भी कहते हैं, क्योंकि लास्ट तो वो थे ना माउंटबेटन। अच्छा, फाटा मर्जर विद विच प्रॉम में बड़ा आसान है, KPK। दीन इलाही को बीरबल ने किया था, क्योंकि इनका ये वज़ीर था अकबर का ये। पाकिस्तान में सिर्फ 13 आई थी, ठीक है। और जो बाकी थी ना, मतलब 552 यानी 552, ये इंडिया में गई थी। इसकी बड़ी वजह एक तो ये भी थी, पाकिस्तान ने कोई ऐसा मिनिस्ट्री नहीं बनाई थी इसके लिए, इंडिया ने इसके लिए एक प्रॉपर सरदार पटेल के अंडर मिनिस्ट्री बनाई थी, जो कि इनको इंडिपेंडेंट स्टेट्स को, मतलब इनके कंसर्न्स को देख रही थी इंडिया के लिहाज से। तो पाक कायदे खुद बिज़ी थे, क्योंकि महाजरों का बहुत ज़्यादा एक इशू था। अब देखें, जब पाकिस्तान बना, इतने तो पार्टीशन के दौरान नहीं मुसलमान मरे थे जितने यहाँ पे कैंपों में मरे। मेरे अपने जो ग्रैंडफादर हैं, उनके वालिद और इनके एक भाई वहाँ पे फोत हो गए थे उस कैंप में, तो बड़े बुरे हालात थे इनके। तो कायदे इसमें बिज़ी थे, इसलिए ये नहीं कर पाए।
वरना शायद आज काफ़ी सारी स्टेट्स जो मतलब जूनागढ़ है या हैदराबाद है, ये शायद पाकिस्तान का हिस्सा होती है। मतलब इंडिया के बीच में रह के हम इंडिया को काउंटर कर सकते थे। अच्छा, पेरिस ऑफ एशिया कराची को कहा जाता है, ठीक है। अब इनकी जो मिट्टी का कलर है वो येलो है, सल्फर की वजह से होता है। ये मतलब क्या कहते हैं, सोलिफ्लेक्शन। कराची था। ट्राइपोली बड़ा फेमस लीबिया। आगे सिंध में कौन सा बैरेज है, ये है जी तौनसा बैराज। सिम मॉल जो है ये किधर है, ये सियाम मॉल। जो सियाम है ना, आप ये देख लें कि ये ओल्ड नाम था जी थाईलैंड का। तो बैंकॉक जो है ये थाईलैंड का कैपिटल है, तो इसलिए ये सियाम मॉल जो है ये बैंकॉक में होगा। जैसे फॉर्मोसा है जो, वो ताइवान का नाम है। अब एयरफोर्स का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में, पहले कराची में था, अभी इस्लामाबाद में इन्होंने शिफ्ट किया। ये जो दो रिवर्स है ना, यूफ्रेट्स एंड टाइग्रिस, ये शत्तुल अरब इराक़ में बनाते हैं ये, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछते हैं कहाँ बनाते हैं, तो इराक़ में, जिनको दजला और बसरा कहते हैं। पाकिस्तान जो है वो है जी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। न्यू गैरेंज लोकेटेड आयरलैंड में आई है। पैराग्वे, पैराग्वे साउथ अमेरिका का है ना। नॉर्थ अमेरिका की जो स्टेट्स हैं वो हैं यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, ठीक है। ये फेमस स्टेट्स हैं। इसके अलावा क्यूबा होगी, ठीक है। फिर कुछ सेंट्रल अमेरिकन स्टेट्स हैं जो साउथ और नॉर्थ के दरमियान में है, जैसे पनामा है। पनामा कनेक्ट करती है ना नॉर्थ को साउथ अमेरिका से। अल्फाराबी को सेकंड टीचर भी कहते हैं। जो ताबी तक हदीस रुक जाए उसे मुरसल कहते हैं। ये जो इसका था सकीफ़ा बनी सादा, अबू बकर के पहला इलेक्शन हुआ तो वह यहाँ हुआ था। हज़रत उमर की कौन सी सिस्टर थी जो इनसे पहले इस्लाम कबूल जिन्होंने किया, उनका नाम हज़रत फ़ातिमा था। यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था, इनकी दादी का नाम फ़ातिमा था, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी का नाम भी फ़ातिमा था। 1000 फरिश्ते आए थे, बाद में 3 हुए या 10 हुए, लेकिन शुरू में 1000 थे। ये भाई थे हज़रत जो इस्माइल जो है ये थे हज़रत हाजरा की औलाद से, और जो हज़रत इसहाक हैं ये हज़रत सारा की औलाद में से हैं। जो सेकंड वूमेन थी ये लुबना बिनते हारिस थी, ये उम्मुल मोमिनीन भी थी। इस्लामिक जो कैलेंडर हज़रत उमर ने शुरू किया था, ये इन्होंने किया था हिजरा से। उसके बाद बोन, ह्यूमन बॉडी में ना 206 बोन्स है, 203 से आपने कंफ्यूज नहीं होना, 206 हैं। बच्चों में 306 होती हैं, बाद में जो 206 रह जाती हैं। ये कंटेमिनेट से टाइफाइड होता है अक्सर लोगों को, टाइफाइड या हेपेटाइटिस। हाँ, इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड लाइट के जितनी होती है, लाइट स्पीड ऑफ लाइट के। ये होगा जब एक्सेलरेशन इसका होगा, एक तो माइनस में होगा क्योंकि वो वेलोसिटी से अगेंस्ट होगा, इसलिए इसको माइनस में लिखेंगे। 9.8 ही रहता है हर जगह। ये वाटर ड्रॉप्स, ठीक है। प्रेशर ऑफ एयर, देखिए जब हम हाइट पे जाएंगे ना K2 पे, तो पानी जल्दी 62 डिग्री पे उबल जाता है।
तो इसलिए क्योंकि वहाँ हाइट ज़्यादा होती है, प्रेशर ज़्यादा होता है। सिल्क चाइना में बनाई जाती थी, इसलिए सिल्क रोड भी कहते हैं चाइना के साथ जो हमारे रोड है। ये F11 से बनता है। उसके बाद करंट विंडो को अगर आपने बंद करना है ना तो Ctrl+W, W आपको याद रहेगा वाइंड अप से, ठीक है, Ctrl+W। और ये बड़ा फेमस MCQ है ये वाला। ये फ्लॉपी डिस्क जो है इसमें सर्कुलर ट्रैक्स और सेक्टर दोनों होते हैं। ये है जी कॉपी पेस्ट बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार से नहीं कर सकते, वैसे आप कर सकते हैं। ये मंगोरा जो स्वात के पास है वहाँ पैदा हुई थी। इनको 2014 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इनके साथ एक इंडियन लड़की भी थी, उसे इन दोनों को दिया गया था म्यूचुअली। इसमें 4 न्यू गेम्स ऐड की गई थी जो इस बार ओलंपिक हुआ था। यूनाइटेड बाय इमोशन इनका थीम था। ये जो ग्रेटा थनबर्ग ये 2019 में इनको दिया था, जो शायद क्वेश्चन पेपर पे नहीं था, ठीक है। तो नन ऑफ दिस विच कम्युनिटी जो कोयटा में थ्रेट, ये हज़ारा कम्युनिटी बड़ा फेमस एक करंट अफेयर की बात है ये, मतलब अक्सर ये इशू रहता है इनको, ये एहतजाज भी कर रहे होते हैं, प्रोटेस्ट। इनको मार मार के अफ़गानिस्तान से निकाला गया था, तो ये पाकिस्तान में उसके बाद से रह रहे हैं। अब ये मुझे नहीं पता अफ़गानिस्तान में को क्यों मारा जाता था हज़ारा कम्युनिटी को, लेकिन ये जब पहले अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है तब ये पाकिस्तान में आ गए थे। अच्छा, शो स्ट्रेट फेस मीन्स ये कहते हैं नो इमोशन, जैसे वो कहते हैं नहीं टेल मी विद अ स्ट्रेट फेस दैट यू डोंट लव मी, अक्सर मूवीज़ का बड़ा फेमस डायलॉग है। गेट इनटू हॉट वाटर ये ट्रबल को कहते हैं, यू आर इन गेटिंग इनटू हॉट वाटर। एनोमली इरेगुलरली ये बड़ा एक फेमस MCQ होता है। एनिमियोसिटी बड़ा कॉमन सा वर्ड है, हॉस्टिलिटी को कहते हैं। कैलेमिटी ये कहते हैं जी डिज़ास्टर, ये भी फेमस है थोड़ा, मतलब एक कॉमन वर्ड है, फेमस MCQ तो नहीं, हम कॉमन वर्ड कह सकते हैं कि अक्सर यूज़ करते हैं। आई विल पेंसिल यू ये अपॉइंटमेंट को कहते हैं। ये मेंटेन वर्ड आएगा यहाँ पे। शॉप विल रिमेन ओपन फ्राम 8, फ्राम या बाय में से एक आना था, लेकिन यहाँ पे फ्राम आएगा। बाय होता है अगर हम एक ही टाइम दें, मतलब बाय 10:30, आई विल सी यू बाय 10:30। सो इसको देखें, इसके रूल्स मैं आपको अलग से एक वीडियो में पढ़ा दूंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ना, ये बहुत ईजी हैं और मुझे मैट्रिक से ही आते हैं, मैंने तब पढ़े थे। मैं आपको 20 मिनट में टेंसेस भी करवा दूंगा, सिर्फ 20 मिनट में टेंसेस हो जाते हैं। वैसे तो हैरानगी वाली बात है, लेकिन आपको लिटरली हो जाएंगे। अब ये देखें, ही विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, मे को हम बस माइट में कर दें क्योंकि बाहर वो सेकंड फॉर्म है। ये नाउन है, ओबीडियंस जो है ना, एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, उसके मतलब में इजाफा करता है। अब देखें हैव आया ना, इसलिए हैवंट आएगा यहाँ पे। ये जो हैव है ये, इसलिए हैवंट आएगा। डिडंट नहीं, अगर डिड आता यहाँ पे पास्ट का सेंटेंस होता फिर डिडंट आना था। अब इसी तरह पीछे हैव आया ना ये ऊपर, तो इसलिए यहाँ पे हैव आएगा। इसको हमने सॉल्व करेंगे तो ये निकल आएगा। सॉल्व करने के एवरेज ये परसेंट निकालने का तरीका ये, अगर आपने किसी का 10% निकालना है तो उसको 10 से आप मल्टीप्लाई कर दें, उसका 10% निकल आएगा। पॉइंट 10 है, मतलब शुरू में पॉइंट लगा के। अब ये इसको सिंपल सॉल्व किया था वैल्यूज़ पुट करके, तो आंसर निकल आया इसका। अब ये
ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, बहुत इजी था ये तो, मतलब विद इन सेकेंड्स मैंने इसको कर लिया था। ये 190, ठीक है, इसको सॉल्व भी किया जा सकता है लिख के। एवरेज, ये जो प्रोबेबिलिटी के फार्मूले से कर सकते हैं हम इसको। अब घर से घर तक अफसाना लिखा है मैंने नदीम कासमी का, बड़ा मशहूर है ये। ज़रबुल मिसल गरीब की जोरो सब की भाभी, इसका मतलब ये आज गरीब बंदे को कोई भी आगे लगा रहता है। कुलियात, ये कहते हैं कुलियात इकबाल शेर व शायरी के मजमूए को कहते हैं। अब इसके बाद सिंध में उर्दू का नज़रिया, ये सैयद सलमान नदवी, ये बड़े अच्छे मुबल्लिग भी थे, ओरिएंटेशन एबिलिटी इनकी कमाल की थी। मैंने मैट्रिक में इनका एक मजमून पढ़ा था, बहुत अच्छा लिखते हैं ये, लिखा था, लिखते थे, फौत हो गए अब तो। ये उर्दू में गैर ज़बान के वर्ड को लेके आने को कहते हैं तारीद। ऊदबंद का डायरेक्टर सज्जाद हसन था। ये हफीज़ जलंधरी कौमी तरन खालिक, आखिरी मिमी किसकी तस्नीह इंतज़ार हुसैन की। ये बरतानिया के दौर में ना 1932 में मिला था, तब इंग्लैंड की हुकूमत थी। ख़बर की जमा अखबार, तो अखबारें नहीं, ख़बर की जमा होता है अखबार। थैंक यू, शुक्रिया, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।